अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट हो रही हैं। एक के बाद एक जो है सरप्राइज़ मिल रहा है। इमरान खान साहब के साथ क्या होने वाला है, मैंने बहुत पहले एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब को जो है अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर उनको नज़रबंद किया जाएगा। तो इसके बारे में जो मेरे पास स्टोरी है वो मैं आपके सामने रिवील करूँगी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, नहीं, आज सिर्फ इमरान खान। शहबाज शरीफ के बारे में बात बाद में होगी किसी दूसरे व्लॉग में। इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। तो इमरान खान साहब के बारे में जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो बहुत ही मेजर हैं और वो आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत ही जो पिक्चर है वो क्रिस्टल क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगी। तीन ऐसे जो सेनेटर हैं वो भी एड अप हो रहे हैं। उसके अलावा भी 4-5 और लोग हैं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के सेनेटर होंगे। उन लोगों को सेनेट में शामिल किया जाएगा। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, काकर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म नहीं हुई है, उनको आगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। वो बात अब फुल फ्लैज सच साबित हो रही है। काकर साहब भी सेनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मोहसिन नकवी भी सेनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके अलावा 3-4 और नाम है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम बताना। शह फिर शहबाज शरीफ साहब पे नहीं जाना। तो इमरान खान साहब के एक तरफ जो मामला जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ जो है वो बहुत तेजी और शिद्दत के साथ जारी है। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है? जो खवातीन जेल में कैद थी वो आपस में सोशल मीडिया पर गुत्थम गुत्था क्यों हुई हैं? जो इमरान खान साहब के पॉलिटिकल लीडरान समझ लें या वर्कर्स हैं, वो आपस में सोशल मीडिया के ऊपर जंग क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबान क्यों पकड़ा हुआ है उन्होंने? इसके पीछे कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो जिसके बारे में आप लोगों को जानना नहायत जरूरी है, ताकि आपको ये सारी पिक्चर को समझने में आसानी हो। अब हम सबसे पहले जिक्र करते हैं सनम जावेद के बारे में। सनम जावेद तो एक वर्कर थी, वीडियोस बनाती थी, मरियम नवाज का मजाक उड़ाती थी और उसकी वजह से डेफिनेटली उनको पीटीआई की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जब किसी भी लीडर को मेलाइन किया जाता है तो जो उसका मुखालिफ चंक होता है वो उसको ज्यादा उछालता है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है, फिर वहां पर लाइक्स ज्यादा दिलवाए जाते हैं सिस्टम में डाल के और फिर हाईलाइट किया जाता है, मतलब उसको बूस्ट किया जाता है। जैसे मरियम इकराम थी पीएमएलएन की, जो साबका पीटीआई की को सपोर्ट करती रही हैं। आपने जब देखा कि उन्होंने इमरान खान साहब को जब क्रिटिसाइज करना शुरू किया, हालांकि वो पहले सनम जावेद के साथ बैठ के वीडियोस बनाती रही हैं, ऑल ऑफ अ सडन सनम जावेद का सेनेट में नाम आना और तैयबा राजा का जो है सनम जावेद के बारे में कुछ चीजों के बारे में सवालात करना, मैं वो पहले आपसे सवालात पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि ये रीजन क्या बन रही है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा जी, क्यों कहा जा रहा है कि जो पहले मैं बात कर लेती हूँ तैयबा राजा के। जी, तैयबा राजा लिखती हैं कि किसी एक को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं होता। ये सनम जावेद की बहन, यार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर हर नया रोज हर नई कोई ब्रेकिंग स्टोरी लेकर आता है। आज के ये मेरा व्लॉग स्पेसिफिकली इमरान खान पर रिलेटेड है। एक बहुत ही ब्रेकिंग स्टोरी जो मैं आपको पहले अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, उसके इम्प्लीमेंट होने का टाइम आ गया है। जो आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं इमरान खान कब रिहा हो रहा है, इमरान खान कब रिहा हो रहा है, तो मैं आपको हमेशा कहती थी कि इमरान खान को मैं तो रिहा ही समझ रही हूँ। वो जेल में बैठे भी बहुत आराम से अपनी जिंदगी गुजारे हैं। अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि इमरान खान तो जेल में ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि पता नहीं बहुत ही मजे में है। सो मतलब उसको जेल जेल नहीं लग रही है, तो विच इज फैक्ट इमरान खान काफी खुश है जेल के अंदर। ऑब्वियसली जेल में रहना किसको पसंद है, लेकिन इमरान खान ने बहुत सारे लोगों को, अपने नाकदीन को जो है वो गलत साबित किया है जेल में रहकर। अपनी वो तमाम जो जिनके बारे में कहा जाता था कि इमरान खान जेल में एक दिन भी नहीं रह सकता, कि ये पता नहीं नशा करता है, पता नहीं एडिक्टेड है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तमाम की तमाम मिथ्स को झूठा करार दे दिया गया है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी स्ट्रेंथ से ये साबित किया कि वो जेल से नहीं घबराते। अब इमरान खान से मुतल्लिक जो है, एक तरफ उनकी पार्टी जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुकी हुई है, केपीकी में हुकूमत भी आ चुकी हुई है। इमरान खान भी वेरी सून, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इमरान खान जेल से बाहर होंगे। और अब उसके ऊपर जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि क्या जो मेरी कही हुई स्टोरी थी अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी कि इमरान खान की पोलिटिकल पार्टी
एक तरफ मेच्योरिटी से मूव कर रही है, दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के अंदर से ही एक जंग का आगाज हो गया है। तहरीके इंसाफ के अंदर से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो आपस में गुत्थम गुत्था है। हमाद अजहर को अगर देखें, उनके खिलाफ एक हेट कैंपेन चलाई जाती है, जुल्फी बुखारी के बारे में हेट कैंपेन चलाई जाती है, और इन हेट कैंपेन चलाने वालों में खवातीन सबसे ज्यादा लीड करती हुई नजर आएंगी। जो ओवरसीज खवातीन हैं वो बहुत ज्यादा लीड करती हुई नजर आएंगी। ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसे लोग रखे ही इसीलिए जाते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता है, नॉट ओनली फॉर वन स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वो उन लोगों को रखा जाता है, उनको एक के खिलाफ लिखवाया जाता है। जब उनको लग जाता है कि इनका सोशल मीडिया जरा एक्टिव है तो उसके ऊपर फिर वो एक हेट कैंपेन चलवाई जाती है। कभी जैसे मैंने आपको बताया शेर अफजल मरवत, लेकिन शेर अफजल मरवत तो क्या क्या हेट कैंपेन चलानी, वो तो फिर उन औरतों से जाके माफी भी मांगते हुए नजर आए हैं। इसी तरह से आदिल राजा जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और वो अलीमा खान के बारे में कह रहे हैं कि अलीमा खान ने कहा है कि जीएचक्यू के बाहर जाके जो है वो हम लोगों ने प्रोटेस्ट करना है, और उनके घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करना है। उसके बाद जो है पीटीआई की ऑफिशियल जो खवातीन है वो अनाउंस करती हैं कि किसी भी किस्म की हम ऐसी कोई भी कॉल जो है अलीमा खान ने नहीं दी है। ये आदिल राजा टाइप जो लोग हैं वो जानबूझ के गलत फहमियां फैला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है पार्टी की पोजीशन खराब कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलान करने का बाहिस बन रहे हैं। एक तरफ अगर वो ये बात कहती हैं तो दूसरी तरफ आदिल राजा की अगर एक बात को निगलेक्ट कर दिया जाए, मुझे भी वो खैर कोई शख्स इतना ट्रस्टवर्दी लगता नहीं है, हमेशा से झूठ बोलना उनका काम है, लेकिन खैर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल मैटर है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक मजे की बात, जो खवातीन जेल में इकट्ठी थी वो अब एक दूसरे के ऊपर हमले करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें से एक सनम जावेद को सेनेट का जो टिकट मिल जाता है। उसके बाद जो है जो तैयबा राजा थी उनकी अभी रिसेंटली जमानत होती है। वो एक ट्वीट करती हैं, मैं वो बताती हूँ पढ़ के। हाँ, तैयबा राजा करती हैं, एक ट्वीट करती हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो ऐसी खवातीन जो सनम जावेद की तरफ उनका इशारा है, सीधा सीधा मैं नाम ले देती हूँ, वो कहती हैं कि क्या वजह थी कि हम तमाम खवातीन की खतीजा, जो इतना बड़ा नाम, जो एक एक्स आर्मी चीफ की जो है वो नवासी हैं, वो जो बड़ी अच्छे खासे, मेरा वैसे भी इसमें फर्मली बिलीव है कि खतीजा जो थी वो मेरे लिए एक वाकई सच में हीरो थी, इसलिए कि उनका ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक था जो फिल्थी रिच थे, और पाकिस्तान के हाई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से उनका ताल्लुक था। और वो जब जेल में जाती हैं तो जिस ग्रेस के साथ उस खातून ने जेल काटी है, उसने कभी मौन नहीं किया। इतनी हाई इन्फ्लुएंशियल होने के बावजूद वो दूसरों का ख्याल करते हुए नजर आई, मीडिया के सामने बिला वजह हाईलाइट लेने की कोशिश नहीं की, लाइमलाइट में जाने की कोशिश नहीं की, बहुत ही सोबर तरीके से, मैं कहती हूँ जितना खतीजा शाह ने पोर्ट्रे किया है अपना कैरेक्टर, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी मुझे नजर आई है। मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल बेनजीर के बाद मरियम नवाज, आप उनसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज ने भी अपने वालिद को बड़ा बहादुरी के साथ ग्रेसफुली, आप मैं वही कहा ना, उनकी सियासत से, उनकी बातों से हम इतराज कर सकते हैं, इतफाक भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हर चीज को मैनेज किया था। उसके बाद अगर खतीजा, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, वो एक स्लैब लाइमलाइट में रहने वाली खातून जो लोगों को, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को ड्रेसेस पहनाती थी, उनके ड्रेसेस पहन के सेलिब्रिटीज प्राइड फील करती थी कि हमने खतीजा शाह का जो है वो डिजाइन पहना हुआ है। जब वो जेल में जाती है तो ऐसे शख्स के बारे में हमारे जैसे लोग सुन के कहते हैं ये बहुत जल्दी डर जाएगी, ये बहुत जल्दी घबरा जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो कभी जेल देखी नहीं, इन्होंने तो कभी सख्ती देखी नहीं, इन्होंने तो ये देखा नहीं कि हमने कैसे खड़े होना है और कैसे हमारे सामने लोगों ने बात करना है, क्योंकि इनका वे ऑफ लाइफ ही डिफरेंट होता है। लेकिन जब ऐसी खातून जाती हैं और जेल में जब होती हैं तो वो बड़ी ग्रेस के साथ, जब मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता है तो भी वो अपनी ग्रेस मेंटेन रखती हैं, कहीं से भी होछापन नहीं लगता, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो अटेंशन ग्रैब करना चाह रही हैं, लाइमलाइट लेना चाह रही हैं। बहुत ही ज्यादा कंपोज रही वो, बहुत ही ज्यादा उनकी बातों से ऐसे लगा, खतीजा की बातों से, कि जैसे वो दूसरों का ख्याल रख रही हैं। मुसीबत के वक्त कहते हैं ना, जिसके पास या तो मुसीबत पड़े तो इंसान पहचाना जाता है, या किसी को वो जो पैसा मिल जाए या ओहदा मिल जाए तो इंसान पहचाना जाता है। तो खतीजा शाह के ऊपर जब मुसीबत आई तो उनकी वो पर्सनालिटी देखने को मिली जो वाकई वो असली पर्सनालिटी थी। तो खतीजा शाह को टोटली इग्नोर चलें, वो उनकी अपनी मर्जी है। पीटीआई की सनम जावेद को जब सेनेट का टिकट दिया जाता है तो उसके बाद तैयबा राजा जो है वो एक बात लिखती हैं, वो कहती हैं
कि ये क्या चल रहा है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी खवातीन जो जेल के अंदर कैद थीं और वो कहती हैं कि एक ही लड़की, एक ही खातून को बार बार 7 दफा बेल मिलती है और 7 दफा जो है उनकी बेल जो है दोबारा से रिजेक्ट की जाती है। लेकिन वहां पर तमाम दूसरे लोगों की खवातीन भी मौजूद थी जिनकी किसी भी किस्म की कोई भी ना जमानत एक दफा भी होती है। और मैंने अपने सोर्सेज से थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट भी करने की कोशिश की कि मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये क्यों मतलब कि एकदम से जो है वो इनकी लड़ाई चल गई है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी दोस्त थी। जिस तरह से मरियम इकराम जो है वो पहले सनम जावेद के साथ बैठ के वीडियोस बनाती थी मरियम नवाज के खिलाफ, और अभी जो है सनम जावेद के साथ तैयबा राजा भी होती थी, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो ये हुआ क्या कि ये दोनों तो एक ही सेल में मौजूद थी। अब तैयबा राजा ने यही बात नहीं की है, तैयबा राजा ने ये भी बताया है कि वहां पर बहुत कुछ हो रहा था। वहां पर ये नहीं था कि खाली सिर्फ जो है जो सनम जावेद की बार बार जो है वो जमानतें हो रही थी। सबसे ज्यादा मीडिया के अंदर हाइप भी उन्हीं को दी जाती थी, मीडिया कवरेज भी सबसे ज्यादा सनम जावेद को दी जाती थी। तो उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। तैयबा राजा कहती हैं कि सवाल ये है कि जब खतीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमजा किसी की भी जमानत एटीसी से नहीं हुई तो एक ही औरत सनम जावेद की जमानत बार बार एटीसी से कैसे हो जाती थी। तैयबा राजा सनम जावेद के खिलाफ जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं। ये स्टेटमेंट फिलहाल जो है वो चल रही है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने भी थोड़ा सा राइट लेफ्ट देखा तो मैंने कहा कि जी, सनम जावेद एंड तैयबा राजा दोनों एक ही सेल में थी और वहां पर आलिया भी थी इनके साथ। तो बाद में वो खबरें भी आई कि आलिया ने अपना जो है वो सेल चेंज करवा लिया है। मुझे ये भी पता चलता है कि सनम जावेद के पास बकायदा म्यूजिक यानी कि बहुत सारी फैसिलिटीज थी वहां पर जो एक किसी भी आम कैदी के पास नहीं हो सकती, उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। अब अगर हम सनम जावेद का बैकग्राउंड देखें तो उनके वालिद जो हैं वो पीपल्स पार्टी के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के लोग बड़े बहुत ही एक तरीके के साथ जो है वो सनम जावेद को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर जो है पंजाब के अंदर सनम जावेद सेनेट का हिस्सा बनने में कामयाब हो जाती हैं तो फ्यूचर में सनम जावेद को आराम से जो है वो मैनेज किया जा सकता है और जो एक सेनेट की जो सीट है उससे कहीं ना कहीं किसी को वोट दिलवाने में फायदा हो सकता है। अब ये कहा जा रहा है, अब हमें नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये जो लड़ाई इनकी चल रही है और वो कह रही हैं, बल्कि तैयबा ने ये भी तो लिखा था, खतीजा शाह वाहिद औरत है जिसके वालिद, भाई और खामन को उठा लिया गया था। तो उसने अपनी गिरफ्तारी खुद 18 घंटे में दे दी थी और फिर उनको जो है बलूचिस्तान की जेल में भेज दिया गया था। सनम 8 बार गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि इसकी 7 बार बेल भी हुई, बाकी किसी की तो बेल नहीं हुई थी। आगे फिर उन्होंने लिखती हैं कि 5 केसेस खतीजा शाह पर भी थे मगर खतीजा शाह को जेल से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था। जबकि मैं आपको कह रही हूँ कि खतीजा शाह सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक था, वो फौजी फैमिली से, नॉर्मल फौजी भी नहीं, एक आर्मी चीफ जो जनरल थे उनकी नवासी भी रही है। तो काफी ये इटसेल्फ वो बहुत बंदा हाई इन्फ्लुएंशियल हो जाता है जिनके नाम के साथ जनरल लगता हो। तो क्योंकि आपको पता है कि क्या कहते हैं, हमारे फौजी भाई जो हैं वो फौजी भाइयों की फैमिलीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसके बावजूद उनका कहना है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती थी, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं थी। जबकि सनम जावेद के साथ जो है जो सबसे ज्यादा आगे आगे थी, वो कहती हैं कि उन्होंने नारे भी लगाए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी था, लेकिन इसके बावजूद उनको सबसे ज्यादा सहूलियात मिलती रही। तो ये सारी जो बातें हैं ये क्यों हो रही हैं? इनको कौन है जो प्रवोक कर रहा है? तैयबा राजा ये भी लिखती हैं कि किसी एक को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं होता कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पश्त डाल दिया जाए या कम दिखाया जाए। तैयबा राजा, आलिया हमजा किसी एक की, वही जो वो लिख रही हैं बार बार। तो ये जंग चल रही है, इसके बदले में जो है सनम जावेद की जो बहन है वो उनको रिप्लाई करती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी सनम जावेद की जो बहन है, पता नहीं उनका नाम क्या है, जो भी है, वो दूसरे लीडरान के ऊपर भी हमले कर रही हैं। जुल्फी बुखारी के बारे में कहा जा रहा था कि ये इसके मुतालिक क्यों ये सारा कुछ हो रहा है, इसने कौन सी जेल काटी। हामिद क्या नाम है, हमाद अजहर के बारे में कहा जा रहा था कि ये छुपा हुआ है, ये पंजाब का प्रेसिडेंट है और ये कहीं नजर नहीं आता, और जो ही ये कॉल देता है तो वहां पुलिस आ जाती है। तो ये चल क्या रहा है एक्चुअली में? दरअसल अभी इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से भी एक अली अहमद खान और अली अमीन गंडापुर मिलके जब आते हैं तो बैरिस्टर गोहर भी थे, तो उन्होंने कहा कि
मलिक अहमद ने कहा कि बहुत हमारी पार्टी में वकीलों ने बहुत ज्यादा हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, लेकिन जो पार्टी के फैसले हैं वो सियासतदान ही करेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि जो लोग डर के पार्टी को छोड़ गए थे उनको दोबारा वापस ले लिया जाए, तो मतलब उनको अकेला ना छोड़े जाए, जैसे कि क्या नाम है उनका यार, वो ईमान मजारी की जो वालदा है उनके बारे में वो उन्होंने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया था, उनके बारे में एक अकाउंट से कहा जाता है कि इनकी नंगी वीडियोस जो है वो इनकी वालदा को दिखाई गई थी, जिसकी वजह से इनकी वालदा जो है वो सियासत छोड़ने पर मजबूर हुई। अब ईमान मजारी जो है उस ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करके कहती हैं कि तुम्हें किसने ये हक दिया है, ना ही तो मेरी कोई ऐसी वीडियोस है, ना ही ऐसी कोई वीडियोस मेरी वालिदा को दिखाई गई थी, और अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ है तो वो मेरा हक है, कि वो मेरा इस्ताद है कि मैं कब कहां कैसे किस बात को कहां बताती हूँ। तो उन्होंने इसको नल एंड वाइट कर दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बताते फिरते हैं कि मेरी कोई नंगी वीडियोस थी जो मेरे फौजियों ने मेरी वालदा को दिखाई और मेरी वालदा डर गई हैं, ब्ला 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 सो ऑन। लेकिन मेरा पहले दिन से बिलीव था कि ईमान मजारी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की की कोई इस किस्म की वीडियोस नहीं हो सकती हैं। मेरा पहले दिन से बड़ा फर्मली बिलीव था कि ईमान मजारी से हमारे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, हम उनको लाख किसी बात पे उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी कोई भी आराम से वीडियोस बना ले और फिर उनकी वालदा को ब्लैकमेल करता फिरे। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई उनकी इस किस्म की कोई भी वीडियो भी हो तो वो खुद आके डिफेंड कर सकती हैं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मोमेंट्स होते हैं जो बनते हैं और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है और वो खुद आके डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आके ये साफ कहा कि मेरी ना ही तो कोई ऐसी वीडियोस है, ना ही इसके ऊपर किसी को मैं हक देती हूँ कि कोई झूठा प्रोपेगेंडा करे। ये बिल्कुल बहुत साथ, और ऐसी चीजों को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ये जानबूझ के सिंपैथीज लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं वो खेलते हैं लोगों के इमोशंस के साथ और लोगों को अपना एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये तमाम हरकतें करते हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे, ये स्टोरी है, और मैंने बहुत अरसे से आपको स्टोरी दे रही थी। जो ही आप देखिएगा किसी दिन भी इमरान खान साहब को जो है बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और बनी गाला शिफ्ट होकर इमरान खान को वहां पर नजरबंद कर दिया जाएगा, और नजरबंद होने के बाद इमरान खान आजाद ही तस्वर किए जाएंगे, जैसे उनकी मिसेज भी जो हैं वो भी बनी गाला के अंदर ही हैं और वो भी वहां पर जो है वो जेल ही है एक किस्म की, लेकिन उनका घर है। तो ये मेरा बताने का था कि इमरान खान की एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत जोरों शोर से जंग चल रही है। इट्स ऑल ऑर्गेनिक। देखिए जेलसी, हेट, नफरत लोगों को एक दूसरे के बारे में होती है और फिर लोग एक दूसरे के खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं और बोल के ये भी कहते हैं कि ये इसको गिरा दो, उसको। एक जरूरत से ज्यादा जब वर्कर जो है वो अपने आप को 2-4 फॉलोअर आने के बाद जब वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अपनी क्यादत को, तो मैं इसके कभी भी हक में नहीं रही हूँ। वोटर का काम होता है ना जो वो अपनी पार्टी का वोट देना, लेकिन अगर कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके गलत चीजें हो रही हूं तो आप जाके जरा इन्फ्लुएंस करें। आपको बिला वजह अपनी नाक जो है वो पोक करने की जरूरत, अगर भाई आप लोग इतने ही समझदार होते तो आप अपने घरों में भी कुछ अच्छा करके बैठे होते। तो ये दो जुम्मा जुम्मा 4 दिन जो फॉलोअर बना के बैठ जाते हैं लोग और अपने आप को वो समझते हैं कि हम अकले कुल हो गए। भाई अगर आप अकले कुल होते तो आपके मोहल्ले में भी कोई आपको जानता होगा कि आप हैं कौन? आपको कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया पे आप फॉलोअर बना लिए हैं, वो भी अपने लीडरान की वजह से। तो आप समझते हैं कि हम जो कहेंगे वही करें, हम जो नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। तो ये मैं वैसे भी बिलीव नहीं करती हूँ कि लीडरशिप वो लीडरशिप ही नहीं होती जिसे कोई हर ऐरा गैरा नथु खैरा कुछ भी कह दे कान में और वो उसकी सुन के तो आगे चल पड़े और वो अपने डिसीजन चेंज करना शुरू कर दें। चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है ना, ये सोशल मीडिया के चंद लौंडे लपाड़े जो है वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते कि उनके जो डिसीजन पावर्स होती हैं वो चेंज करना शुरू कर दे। पार्टीज के अपने मफादात होते हैं, पार्टी ने अपनी चीजें देखनी होती हैं। और वैसे भी मैं किसी की तस्दीक नहीं करना चाहती। ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं ना ये बहुत ही वीक लोग हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। ये बोल सकते हैं, लिख सकते हैं छुप के, दूर बैठ के, फेक अकाउंट से, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर इनके ऊपर 1 सेकंड के लिए भी कुछ हो तो ये मैनिपुलेट भी सबसे ज्यादा जल्दी होते हैं और ये दबाव भी सबसे ज्यादा लेते हैं। तो इसलिए सोच समझ के सेनेट की जो ये तकसीम हो रही है, सोच समझ के हर फैसला पार्टियों को ने खुद करना है, लेकिन कल को आने वाले दिनों में इनको भुगतना पड़ेगा। अभी भी सेनेट चेयरमैन के जब इलेक्शन होंगे सेनेट के, तो आप देखिएगा उसमें किस पार्टी के लोग किसको वोट देंगे, जिनका किसी पोलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। हमारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे जो हैं वो जितने लोगों को उन्होंने इंजेक्ट करना है वो आराम से कर लेंगे और ये लोग सब लोग मुंह देखते रह जाएंगे और ये पोलिटिकल पार्टीज अपनी मर्जी से उन लोगों को वोट दे रही होंगी। मैं ये भी बता दूं आपको, ये कह देना कि जिन्होंने खरीद लिया है, एस्टेब्लिशमेंट किसी को पैसा नहीं देती भाई लोग, वो सिर्फ फोन कॉल करती है या वो सिर्फ पैगाम पहुंचाती है। और अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जब किसी को कह दिया ना कि भाई साहब सेनेट में इसको वोट देने हैं, तो सब ने उधर वोट देने हैं, सब ने उधर वोट देने हैं, सब ने उधर वोट देने हैं। किसी ने कोई पैसा नहीं लेना, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमारी पैसे देती नहीं है।
ये मैं बता दूं, वो हमेशा सब कुछ लेते हैं, वो देते किसी को कुछ नहीं है। तो ये कोई आप वहमो गुमान में ना रहिएगा कि अगर सेनेट में आपके मुखालिफिन को वोट डल जाए तो आपके ओ इनको खरीद लिया गया, ओ ये बिक गए। कोई बिकता नहीं होता, इंसान का खौफ बिकता है, इंसान का डर उसे बिकने पे मजबूर करता है। तो जो डर और खौफ और इंसान के अंदर की गलत काम होते हैं ना, वो उसको सबसे ज्यादा कमजोर बनाते हैं और वो सबसे ज्यादा आसान तरीके से मैनिपुलेट हो जाता है। उसकी कीमत नहीं होती, उसकी सिर्फ कीमत होती है एक फोन कॉल। साला एक फोन कॉल इन सियासतदान को हिजड़ा बना देता है, बस मैं यही कहूंगी। बाकी चीजें बाकी व्लॉग में बताती हूँ, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।